आइए, आयत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आयत का फोटो है। आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल जो होता है, आपका मान लीजिए आयताकार भूखंड है ए बी सी डी। ए बी सी डी कोई आयताकार भूखंड है, या फिर आयताकार कोई पेपर है। इसके अंदर में जो आप कलर करेंगे, या फिर खेत है तो खेत को जोतेंगे, इसमें गेहूं बाव करेंगे, ये क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अंदर में जो काम करेंगे वो ईंट लगाना हो गया, मिट्टी भरना हो गया, है ये सब इसमें क्षेत्रफल आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। मान लीजिए इसके बाद अगर क्षेत्रफल दिया रहे तब लंबाई निकालने की बात हो, चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगर चौड़ाई निकालना रहे कब? जब क्षेत्रफल दिया रहे तब। चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी आयत के लंबाई दिया हुआ हो 20 मीटर, चौड़ाई दिया हो 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपके पास है 20 मीटर, गुना चौड़ाई है 10 मीटर, गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बनाइए। लंबाई अगर 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल होगा आपका यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 15 मीटर गुने 8 मीटर बराबर है 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई हो गया आपको 20 मीटर, चौड़ाई हो गया आपको 12 मीटर, बनाइए। फिर आपका लंबाई हो गया 4.5 मीटर, फिर आपका चौड़ाई हो गया 2.5 मीटर। दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकालिए। क्या हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसका चौड़ाई निकालिए। इसका चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई कैसे निकालेंगे ये बताए हैं। चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 ऊपर लिखिए, 20 नीचे लिखिए, कटेगा ऊपर नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 15 मीटर। उसी प्रकार से आप बनाइए। क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, और मान लीजिए लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसकी चौड़ाई निकालिए। क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है। बनाइएगा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे
लंबाई, क्षेत्रफल कितना है 200, लंबाई कितना है 20, तो 20 लिखिए, काटिएगा हो जाएगा 10 मीटर। लंबाई सॉरी चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल आपको मिल गया, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर 500 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई आपको दिया हुआ है 20 मीटर। क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई अगर मान लीजिए दे दी 20 मीटर, तो उसकी लंबाई निकालिए। ठीक है, आइए दो बैच अभी चल रहे हैं। सबसे पहले अभी जो हम सिखा रहे हैं आपको आयत, क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, अगर किसी आयत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 20 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल आयत की परिमिति तथा विकर्ण निकालें। ये क्वेश्चन आपके पास लग गया। क्या क्वेश्चन लग गया, आयत का क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो परिमिति और विकर्ण निकालना है। तो यहाँ समझना ये है कि परिमिति के लिए हमें या विकर्ण निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का दोनों होना आवश्यक है। तो लंबाई तो इस हिसाब में दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चौड़ाई। तो हिसाब को ऐसे दिखेंगे, बनाएंगे अब हल। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 300 मीटर स्क्वायर, ऐसे बनाएंगे हिसाब को, देख लीजिए। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत का लंबाई 20 मीटर, तो पहले आप चौड़ाई निकाल लीजिए। चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना है 300 बटे 20, काट देंगे 15 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई कितना आ गया आपको 15 मीटर। आपको क्या निकालना है, परिमिति निकालना है पहले। तो लिखिए परिमिति इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल का वैल्यू कितना है 20 प्लस इसका वैल्यू कितना है बी का, बी फॉर ब्रेथ, चौड़ाई 15। 2 इंटू गुना कर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 35 बराबर 70 मीटर। क्या हो गया परिमिति। फिर आपको विकर्ण निकालना है, तो लिखेंगे विकर्ण बराबर कल बताए थे रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ है इसमें 20, तो 20 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर का मतलब 400 जोड़ 15 का स्क्वायर मतलब 225 रूट अंडर 625। हम बताए थे 625 को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे तो अंदर 25 गुने 25 होगा,
यानी 2 25 बोला, 1 25 बाहर आ जाएगा, 25 मीटर इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। इस प्रकार से निकलेगा। आइए 10th वाले स्टूडेंट जब देखेंगे, इस साइड में है, लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन है, कल पढ़ाए थे त्रिकोणमिति। यहाँ साइन थीटा 4/5 है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए, साइन थीटा आपके पास 4/5 है। हम कहे थे कि ये क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है नहीं, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है, रख दीजिए। तो सामने वाला लंब हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका थीटा का सामने वाला लंब हो गया ए बी, यानी 4 हो गया, कर्ण आपका तिरछा जो होगा तो कर्ण हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे आप, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार निकालिए, और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, बनाइए। अब इसको समझा देते हैं। देखो, cos थीटा जो होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा जो होता है, लंब बटे आधार होता है। cosec थीटा जो होता है ना, sin थीटा का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। sec थीटा जो होता है, cosec थीटा का उल्टा होता है। ये भी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, cos थीटा जो होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा क्या है, आधार, लंब बटे आधार। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो। जैसे वैल्यू पुट करने के बाद आधार कितना आया तुम्हारा, आधार कितना आया, आधार जब निकालेंगे, एक बार देख लीजिए, आधार निकालेंगे यानी b का स्क्वायर निकालेंगे, बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो b इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो b इक्वल टू h का वैल्यू कितना है इसमें, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, 9 का कितना होता है, 3 होता है। कितना आ गया, 3। यही मान पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट कर दो मान। जैसे आधार कितना हो गया, 3, तो लिखेंगे 3, कर्ण कितना है 5, तो 5, इसका cos थीटा का वैल्यू हो गया 3/5। इस तरह से पुट कर दो। आप लोग देखिए, बी ग्रुप वाले, बी ग्रुप है, यहाँ ए ग्रुप है। बी ग्रुप वाला देखिए, किसी आयत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम कर देते हैं 500 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इसको कर देते हैं 50 मीटर। तो आयत का परिमिति और विकर्ण निकालिए, इसी तरह से लिख करके निकालिए, बनाइए। तो हल कीजिए, जैसे बनाए हैं वैसे हल कीजिए, हल कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देते हैं अब। आइए, क्वेश्चन ए ग्रुप वाले लिखिए। तो कहता है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, AB इक्वल टू 24 मीटर है,
और BC इजिकल टू 7 सेंटीमीटर है। हाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। निम्न का मान निकालें, मान निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन में साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, फिर दिया हुआ है साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है, फिर आपको कहता है tan ए का मान निकालना है और tan सी का मान निकालना है। चलिए निकालिए इसका मान, हम कुछ बता भी देते हैं, समझा भी देते हैं। कोण बी, कहता है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोण कैसे बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सीधा लिखेंगे, सीधा लाइन खींच करके एक समकोण ट्रायंगल हम बना दिए। कहता है कौन कौन आपको समकोण होना चाहिए, बी, तो बी हम यहाँ लिखेंगे। आप ए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखिए ए बी सी। इस फिगर में बी हमारा हो गया समकोण 90 डिग्री हो गया। अच्छा, कहता है ए बी कितना कहता है आपको 24, BC कितना कहता है 7, तो निम्न का मान निकालिए। अच्छा, इसमें बी कहता है साइन ए। सबसे पहले फिगर में देखिए हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। AC कर्ण हमेशा तिरछा होगा। फिगर के इस हिसाब को पढ़ने के बाद मैंने फिगर बनाकर सजा दिया इसको। ए बी यहाँ काहे लिख दिए, क्योंकि कहता है ए बी कितना है 24, तो 24 लिख दिए, ध्यान से समझो। BC कितना कहता है 7, तो 7 लिख दिए यहाँ पे हम। अब लिखने के बाद हमें मालूम चला है क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण का मतलब h²। निकालिए पहले h², पहले निकालिए h का वैल्यू निकालिए पहले आप। आइए दूसरा हिसाब आप लोग लिखिए, अगर किसी आयत की परिमिति 240 मीटर है तथा उसकी लंबाई 80 मीटर है, 80 मीटर है, तो आयत की परिमिति एवं क्षेत्रफल निकालें। आयत की परिमिति और क्षेत्रफल निकालें। देखिए इसमें अब उल्टा कर दिए हैं। परिमिति पहले हम पढ़ा दिए थे, परिमिति दिया हुआ है तो लंबाई 80 मीटर दिया हुआ है, तो परिमिति और क्षेत्रफल, तो परिमिति और क्षेत्रफल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, पहले किस चीज का जरूरत पड़ेगा, लंबाई या चौड़ाई का। चौड़ाई हर हाल में निकालना पड़ेगा हमको। चलिए निकालिए, देख लीजिए h का वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, h इक्वल टू रूट अंडर p का वैल्यू आपको हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब हो गया 576 जोड़ 49 बराबर रूट अंडर 625। h बराबर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। अच्छा, हमने बताया था कल आपको कि कोण के हिसाब से ना इसका वैल्यू बदलेगा। चेंज क्या होगा, आधार और लंब चेंज होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो बेटा, हम पहला नंबर लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर हिसाब आता है, एक नंबर में साइन ए का वैल्यू लिखने के लिए और कॉस ए का वैल्यू निकलने के लिए, तो साइन ए में जाएगी, ये है ना जी, तो इसके सामने वाला कोण जो होगा ये लंब हो गया। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 7 बटे कर्ण कितना है इसमें 25। समझ में आया कैसे हुआ। तो अब देखो
यहाँ कॉस ए कहता है, तो ठीक है, जब जहां ए लगा हुआ हो, ए के सामने वाला कौन है, ये साथ, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, अब चेंज होगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या लिखा था इससे पहले, आधार बटे कर्ण, तो लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। ये लिख लीजिएगा तो गलती नहीं होगा कभी। आधार का वैल्यू कितना इसमें आ जाएगा, ए है तो 25, सॉरी 24, 24 बटे 25, आपका ए का आंसर हो गया। अब बी का निकाल लीजिए उसी प्रकार से। सी कहता है, देखो सी, तो सी यहाँ पर है, देखो ये सी यहाँ पर, मेरे हाथ में देखते रहो तब, सी यहाँ पर, तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब कौन हो जाएगा तब 24 लंब हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब ये सी हुआ तो सी देखेंगे हम, तो सी के सामने वाला लंब कौन हो गया, ये 24 वाला। ठीक है, चल बनाओ। तो दूसरा नंबर है आपका साइन सी दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी में आइए, लंब, इसका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब इसमें हो गया आपका 24, यानी ए बी बटे कर्ण आपको वही हो गया 25। फिर कॉस सी में इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है। आइए इसी प्रकार से दूसरा नंबर में देख लो एक बार, ऐसे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं ना है। अब tan a लिखेंगे तो फॉर्मूला याद रखना होगा, यहाँ लिखिए tan a या tan c। अब देखिए अलग अलग है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब, अब a में देखिए जब e है तो इसके सामने वाला लंब e है तो 7 हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा 24। tan c का वही होता है लंब बटे आधार ही फॉर्मूला होता है, लेकिन c में देखेंगे हम, c का रहा है तो c कोण को देखेंगे, c कोण यहाँ पर है तो सामने वाला लंब कौन हो जाएगा 24, आधार क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार से आपका ये हिसाब बनेगा। बी पार्ट वाला स्टूडेंट, और किसी आयत की परिमिति 240 मीटर दिया है तथा उसकी लंबाई इतना मीटर दिया हुआ है, तो देखो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई जब परिमिति दिया हो तो परिमिति बटे 2 माइनस लंबाई। परिमिति कितना दिया हुआ है आपका इसमें 240 बटे 2, घटाओ लंबाई कितना दिया हुआ है 80, तो 240 को आधा कीजिएगा तो 120 घटाओ 80 बराबर हो जाएगा आपको 40 मीटर। यानी आपको चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आपको आ गया यहाँ पर 40 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परिमिति, आयत को परिमिति नहीं निकालना होगा बेटा, परिमिति तो दिया हुआ है, विकर्ण होगा। क्या होगा, विकर्ण निकालना होगा यहाँ पर, विकर्ण और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आपको विकर्ण निकालना है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है उसमें 80 का स्क्वायर जोड़ 40 आया है, 40 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6400 जोड़ 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8000। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, खंड में 8000 को तोड़िए सभी आदमी तोड़िए पहले इसको। यहाँ cot 8 दिया हुआ है, बोलते जाओ। तो cot का वैल्यू जो होगा आपका, cot 8 का वैल्यू जो होगा, अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आर यहाँ पर है तो ये हो गया सामने आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार पहले 5 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर tan p का वैल्यू आपका हो गया 5/12, घटाओ cot r का वैल्यू हो गया 5/12। जब सेम संख्या सेम से घटता है तो क्या आ जाएगा आपको 0, ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, 40, अरे 40 कैसे आएगा,
40 गुने 40 करेंगे तो 1600, 1680 ना ना गलती हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 40√5। क्या आ गया विकर्ण। वहां जो हम परिमिति गलती से लिख दिए थे, परिमिति नहीं मुझे विकर्ण लिखना था, विकर्ण इस प्रकार से निकल गया। ठीक है आगे बढ़े। तब क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकलेगा तो क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बनाइए लंबाई मालूम है आपको, चौड़ाई भी मालूम है, निकालिए फटाक से। 3200 मीटर स्क्वायर, लंबाई 80 चौड़ाई 40, गुना करेंगे 3200 मीटर स्क्वायर। आइए एक बार देख लो बढ़े। आइए उसी प्रकार से मान लीजिए हम दे दिए परिमिति दे दिए 320 मीटर है, लंबाई आपका इसमें दे दिया गया 100 मीटर है। हल्का कर देता हूं, नहीं बताया हल्का कर देते हैं। चलिए 32 मीटर दे दिए, ये आपको मिल गया 10 मीटर लंबाई। तो इसका विकर्ण निकालिए। अब विकर्ण तथा क्षेत्रफल निकाले किसका, आयत का। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि अब आपको ई नहीं कहेगा, लंबाई दे दिया तो ई नहीं कहेगा क्वेश्चन में कि आप उसका चौड़ाई निकालिए। अब आपके दिमाग में सोचना है कि विकर्ण निकालने के लिए हमको लंबाई या चौड़ाई की आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल के लिए लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता होगी, तो हमको चौड़ाई निकालना होगा। तो लंबाई निकालना होगा तो हम जानते हैं कि परिमिति दिया रहे, हम बताए थे परिमिति बट्टे क्या करेंगे 2 घटाओ लंबाई है। तो आपको पहले लंबाई निकालना होगा तभी दोनों हिसाब बनेगा। निकालिए लंबाई निकाल लीजिए, बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देख लो। परिमिति अगर मान लो दिया हुआ है 480 मीटर। अब चौड़ाई दे दिए हैं, चौड़ाई तुम्हारा हो गया 40 मीटर। तो आयत का विकर्ण तो विकर्ण निकालिए और क्षेत्रफल निकालिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, त्रिकोणमिति वाले देखिए, देखो फिगर दिया हुआ है बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ थोड़ा सा। देखिए आपका कहता है इसमें tan a = 1/√3। ठीक है तो a आप लिख दीजिए यहाँ पे a। अच्छा a यहाँ पर हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपको लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 1 हो गया लंब, आधार हो जाएगा √3। तो यहाँ रखेंगे, इसके सामने लंब हो गया ये a b c, इसको नाम आप रख सकते हैं। ठीक है आधार हो गया √3। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। h का स्क्वायर = p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, h = √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर जोड़ b का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर समझ लो एक चीज, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। किसी भी चीज, किसी भी संख्या पे अगर रूट दिया हुआ हो और इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका वैल्यू जो इसके अंदर में रहेगा वही होगा, 5 तो 5 ही होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो नहीं 3 होगा, 3 √3 नहीं, काहे होगा, तो √3 इंटू √3 कीजिएगा तो रूट में आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 3। उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, कहे ना बहुत आसान है 3। अब जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो क्या सॉरी क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया।
ये आपको क्या आ गया 2। वैल्यू निकाल लीजिए इसका। चल कहने रहे सही। आइए आपको वैल्यू निकालना है इसमें, इस फिगर को देखते हुए। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना। देखिए साइन ए, तो ए यहां पर है तो लंब, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें 1, कर्ण कितना है 2, गुना कॉस है, सी का है तो सी यहां पर है तो इसके सामने लंब हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें 1, कर्ण कितना है 2, प्लस कॉस ए कहता है, ए के सामने देखिए लंब, लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें √3, तो √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी, सी है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, तो √3/2। इसको गुना कीजिएगा तो 1/4, जो इसको गुना कीजिएगा तो 3/4, जोड़िएगा इसको तो एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 = 4/4। कितना इसका वैल्यू आ गया 1 आ गया। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्लास यही बात समाप्त होता है।